गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम को और किन किन नामों से जानते हैं और इस नर्वस सिस्टम के कितने पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है, ये सभी आज हम पढ़ने वाले हैं। और कौन से पार्ट में हम कौन सा फंक्शन देखते हैं नर्वस सिस्टम का, ये सभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम सिस्टम का मतलब होता है कि नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जो न्यूरॉन एंड न्यूरोगेलियल सेल से मिलकर बना हुआ होता है या नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम का मेन काम क्या होता है, तो इस सिस्टम का मेन जो काम होता है वो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। कंट्रोल 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 एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है इसका। एंड कोऑर्डिनेशन मतलब ये कार्य को जो करता है वो साथ साथ में कंट्रोल में रखता है। कोऑर्डिनेशन। और इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो नर्वस सिस्टम को दूसरे नाम से हम जानते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम। इस इंटीग्रेशन के कारण मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कारण कोई भी एक्टिविटी करवा रहा है, कोई भी कार्य करवा रहा है, उसको कंट्रोल में रहकर और एक रिथमिक लय में करवाता है। इसी कारण इसको 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 क्या बोलते हैं, इसको इंटीग्रेटिव सिस्टम बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम को इंटीग्रेटिव सिस्टम भी बोलते हैं। और ये सिस्टम जो होता है वो किसके साथ मिलकर काम करता है, दूसरा इसका नाम हम रख सकते हैं क्या क्या कि ये नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में मिल जाएगा। अगर नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में मिल जाएगा तो उस सिस्टम का नाम देंगे, उसको नाम दे देते हैं हम सुपर सिस्टम। क्योंकि उस सिस्टम को हम नाम दे देंगे सुपर सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को तीसरे नाम से जानते हैं, नर्वस सिस्टम को तीसरे नाम से जानते हैं सुपर सिस्टम। क्योंकि क्योंकि ये सिस्टम जो होता है, ये जो सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करने लग जाता है, जिसके कारण इसको सुपर सिस्टम भी कहते हैं। या फिर दो सिस्टम आपस में मिलकर काम करे या फिर दो सिस्टम आपस में मिलकर काम करें तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम या सुपर सिस्टम। इंटीग्रेटिव सिस्टम या सुपर सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम के अंदर 1 ट्रिलियन तो होती हैं नर्वस सेल। 1 ट्रिलियन न्यूरोगेलिया सेल्स होती हैं। 1 ट्रिलियन न्यूरोगेलिया सेल्स होती है और इनसे 10 गुना कम 10 टाइम लेस होती है न्यूरॉन सेल्स। 10 टाइम लेस होती है न्यूरॉन सेल्स। मतलब कि 1 ट्रिलियन न्यूरोगेलिया सेल्स नर्वस सिस्टम बनाती हैं, तो इसका 10 भाग कम कौन बनाता है, न्यूरॉन सेल्स बनाती हैं। तो इसका 10वां भाग न्यूरॉन सेल्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इस नर्वस सिस्टम को कितने पार्टों में तोड़ा गया है या कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इस नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हम बोल रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है उसको फिर हमने दो भागों में तोड़ा गया है। पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है उसको भी फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर आती हैं स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें आती है सिंपैथेटिक नर्वस एंड पेरीसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसमें आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं ब्रेन की हम बात करेंगे तो ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है जिनको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं उसको प्रोजेन्सिफेलॉन, मेसेंचिफेलॉन एंड रोम्बेनचिफेलॉन। प्रोजेन्सिफेलॉन, मेसेंचिफेलॉन एंड रोम्बेनचिफेलॉन। सिफेलॉन जो वर्ड है वो लिया गया है ब्रेन से, सिफेलॉन जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है ब्रेन से। प्रोजेन्सिफेलॉन, मेसेंचिफेलॉन, रोम्बेनचिफेलॉन। अब जो फोर ब्रेन होता है उसके फिर 2 टाइप होते हैं, उनको हम बोलते हैं टेलेनचिफेलॉन एंड डायनचिफेलॉन। टेलेनचिफेलॉन एंड डायनचिफेलॉन। तो टेलेनचिफेलॉन जो होता है वो किस किस का फॉर्मेशन करता है, तो टेलेनचिफेलॉन जो होता है वो किस किस का फॉर्मेशन करता है, तो वो फॉर्मेशन करता है सेरेब्रम का, वो फॉर्मेशन करता है हिप्पोकैम्पस का, वो फॉर्मेशन करता है बेसल गैंग्लिया का, वो फॉर्मेशन करता है अमाइल गडाला, वो फॉर्मेशन करता है अमाइल गडाला का। जबकि डायनचिफेलॉन जो होता है वो फॉर्मेशन किस किस का करता है, तो वो थैलेमस का फॉर्मेशन करता है, वो हाइपोथैलेमस का फॉर्मेशन करता है, वो मेटाथैलेमस का फॉर्मेशन करता है और सबथैलेमस का फॉर्मेशन करता है। ये जो पार्ट होते हैं ये होते हैं फोर ब्रेन के। फोर ब्रेन कौन कौन से भाग या कौन कौन से पार्ट बनाता है ब्रेन के, तो ये सभी पार्ट बनाता है फोर ब्रेन। उसके बाद हम बात करते हैं कि रोम्बेनचिफेलॉन कौन कौन से भाग बनाता है ब्रेन के। तो सबसे पहले मेटेनचिफेलॉन, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मेटेनचिफेलॉन और माइलोनचिफेलॉन। जो मेटेनचिफेलॉन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं सेरेबेलम में और पोन्स में। वो था सेरेब्रम, ये है सेरेबेलम। तो मेटेनचिफेलॉन में आता है सेरेबेलम एंड पोन्स। और दूसरा जो भाग होता है माइलोनचिफेलॉन, उसको बोलते हैं उसका जो भाग होता है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसके अंदर वाइटल ऑर्गन सेंटर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी डिवाइडेशन है नर्वस सिस्टम का। आज हम बात करेंगे यहीं तक। थैंक यू टू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन क्या होता है और ये न्यूरॉन कितने भागों में डिवाइड रहता है, इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल। वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।